अगर तो गर्मियों में आपका घर भी चंद घंटों में इतना गर्म हो जाता है कि पंखा चलने के बावजूद सुकून नहीं मिलता, किचन में खड़े होना मुश्किल लगता है और घर में दाखिल होते ही एक बोझल सी गर्मी महसूस होती है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और घर को ठंडा रखने के लिए हर वक्त एसी चलाना पड़ता है, जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। लेकिन क्या आप जानती हैं कि कुछ छोटी छोटी आदतें और घर की अरेंजमेंट्स में छोटी छोटी सी तब्दीलियां घर को काफ़ी हद तक कूल और फ्रेश महसूस करवा सकती हैं। आज मैं आपके साथ गर्मी में घर को ठंडा और फ्रेश रखने के 10 आसान और प्रैक्टिकल तरीके शेयर करूंगी, जिनमें से ज़्यादातर तरीकों के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक सिंपल तरीका भी बताऊँगी जिससे घर में फ़्रेश फीलिंग काफ़ी देर तक मेनटेन रह सकती है। नंबर 1, सुबह सवेरे घर की तमाम खिड़कियां खोल दें। सबसे पहला काम जो हमें गर्मियों में करना चाहिए वो है कि घर को सुबह के वक्त प्रॉपर्ली वेंटिलेट करें। सुबह जो बाहर की हवा निस्बतन ठंडी हो तो कुछ देर के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोल दें। इससे रात भर घर के अंदर जमा होने वाली गर्म और बंद हवा बाहर निकलती है और फ्रेश एयर अंदर। मसलन अगर आपका किचन रात को काफ़ी गर्म हो जाता है तो सुबह किचन की खिड़की खोलकर एग्जॉस्ट फ़ैन भी कुछ देर के लिए चला लें। लेकिन जैसे जैसे सूरज तेज़ होना शुरू होता है, ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त और बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तो खिड़कियां बंद रखना बेहतर है। यानी सुबह फ्रेश एयर अंदर आने दें और दोपहर की डायरेक्ट हीट को घर में दाखिल होने से रोकें। ये एक बहुत सिंपल हैबिट है, लेकिन घर के टेम्परेचर और ओवरऑल फ्रेशनेस में काफ़ी फ़र्क महसूस हो सकता है। नंबर 2 ये कि डायरेक्ट सनलाइट को घर में आने से रोकें। गर्मी में सूरज की डायरेक्ट रेज़ घर को बहुत ज़्यादा गर्म कर सकती हैं। ख़ास तौर पर वो रूम्स जिनकी विंडोज़ पर दोपहर के वक्त डायरेक्ट सनलाइट आती है, वो बाकी घर के मुकाबले में ज़्यादा गर्म होते हैं। इसलिए कर्टन्स और ब्लाइंड्स का सही यूज़ बहुत ज़रूरी है। दोपहर के वक्त इन खिड़कियों के कर्टन्स बंद रखें जहाँ से तेज़ धूप अंदर आ रही हो। अगर आपके घर में लाइट कलर्ड कर्टन्स हैं तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की बजाय रिफ्लेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। और अगर कर्टन्स बहुत हैवी और डार्क हैं तो दिन के वक्त वो ख़ुद भी रूम को भारी महसूस करवा सकते हैं। इसलिए गर्मियों में लाइट और एयरी कर्टन्स घर को विजुअली भी बहुत फ्रेश रखते हैं। नंबर 3, गैर ज़रूरी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को बंद रखें। ये टिप जो है बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। हम अक्सर घर में अननेसेसरी लाइट्स, टीवी, चार्जर्स, कंप्यूटर्स और दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस चलते हुए छोड़ देते हैं, और ये चीज़ें बिजली इस्तेमाल करने के साथ साथ कुछ हीट भी प्रोड्यूस करती हैं। मसलन अगर आप किचन में काम कर रही हैं तो पूरे घर की लाइट्स ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। जिस रूम में मौजूद हो सिर्फ वहाँ की लाइट इस्तेमाल करें। इसी तरह से अगर टीवी कोई नहीं देख रहा तो उसे बंद कर दें, और चार्जर्स भी ज़रूरत ना होने पर सॉकेट से निकाल देना अच्छी हैबिट है। गर्मी में हमारा मकसद ये होना चाहिए कि घर के अंदर अननेसेसरी हीट कम से कम पैदा हो। नंबर 4, किचन को दिन का हॉटेस्ट प्लेस ना बनने दें। पाकिस्तानी घरों में किचन गर्मियों के दौरान अक्सर सबसे ज़्यादा गर्म जगह बन जाता है। चूल्हा, माइक्रोवेव और मुसलसल कुकिंग की वजह से किचन का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो हैवी कुकिंग सुबह के वक्त कर लें। मसलन अगर आपको लंच के लिए ज़्यादा कुकिंग करनी हो तो सुबह निस्बतन ठंडे माहौल में बेसिक प्रिपरेशन मुकम्मल कर लें। और अगर अवन का इस्तेमाल ज़रूरी ना हो तो गर्मियों में इसे कम इस्तेमाल करना बेहतर है। इसी तरह किचन में एग्जॉस्ट फ़ैन ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि कुकिंग की हीट और स्मेल बाहर निकल सके। एक और यूज़फुल टिप यह है कि कुकिंग के दौरान किचन का डोर अगर वेंटिलेशन के लिहाज से मुनासिब हो मैनेज करें ताकि हीट पूरे घर में ना फैले। घर में अननेसेसरी चीज़ें कम कर दें। गर्मी में एक क्लटर जो है घर में और भी ज़्यादा सफोकेटिंग जो है महसूस करा सकता है। अगर आपके सोफ़ास, टेबल्स और फ्लोर्स पर बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हों तो घर विजुअली भी हैवी लगने लगता है। इसलिए गर्मियों में थोड़ी सी डिक्लटरिंग ज़रूर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल गैर ज़रूरी कुशन्स कम कर दें, हैवी ब्लैंकेट्स और एक्स्ट्रा रग्स ख़त्म कर दें, डेकोरेटिव आइटम्स में से कुछ टेम्परेरीली रिमूव कर दें, और ऐसी चीज़ें जो रोज़ाना इस्तेमाल में नहीं आती उन्हें कैबिनेट्स या स्टोरेज में रख दें। इसका फ़ायदा सिर्फ ये नहीं कि घर खूबसूरत और क्लीन नज़र आएगा, बल्कि क्लीनिंग भी आसान हो जाएगी और एक साफ़ कम क्लटर वाला घर गर्मी में ज़्यादा एयरी फील होता है। नंबर 6, बेड शीट्स और कर्टन्स मौसम के मुताबिक चेंज करें। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बाज़ औक़ात सिर्फ बेड शीट चेंज करने से बेडरूम बिल्कुल डिफरेंट फील होने लगता है। गर्मियों में हैवी और बहुत ज़्यादा फैब्रिक की बजाय लाइट और ब्रीदेबल कॉटन बेड शीट्स इस्तेमाल करें। हल्के रंगों की बेड शीट्स भी रूम को विजुअली कूल और फ्रेश लुक देती हैं।
इसी तरह अगर आपके कर्टन्स बहुत हैवी हैं तो समर में उन्हें लाइटर कर्टन से रिप्लेस किया जा सकता है। और सबसे अहम बात, बेडशीट्स को रेगुलरली वॉश करें। गर्मी में स्वेटिंग ज़्यादा होती है, इसलिए साफ़ बेडशीट्स और पिलो कवर्स ना सिर्फ रूम को फ्रेश रखते हैं बल्कि सोने में भी ज़्यादा कंफर्ट देते हैं और आपके रूम की फ्रेशनेस को भी बढ़ाते हैं। नंबर 7, घर में फ़्रेश स्मेल का या फ़्रेश फ्रेगरेंस का इस्तेमाल ज़रूर करें और उसे बरकरार भी रखें। अब आते हैं घर को फ्रेश रखने की तरफ। सो घर ठंडा हो लेकिन स्मेल फ्रेश ना हो तो फिर भी घर कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। इसलिए सबसे पहले घर में गार्बेज को ज़्यादा देर तक पड़ा ना रहने दें। डस्टबिन्स खाली करें। किचन का डस्टबिन ख़ास तौर पर डेली एम्प्टी करें, क्योंकि गर्मी में फूड वेस्ट से बहुत ज़्यादा स्मेल पैदा हो सकती है। किचन सिंक को भी साफ़ रखें। उसके लिए बहुत ही सादा और आसान सी टिप्स को फॉलो किया जा सकता है। रात को पानी गर्म करके उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा, सिरका और डिश वॉशिंग लिक्विड डाल के आप खोलता हुआ पानी किचन के सिंक में डाल देंगे तो आपके किचन सिंक की जो भी ब्लॉकेज होगी या स्मेल होगी वो इंस्टेंटली रिमूव हो जाएगी और आपके किचन से बहुत अच्छी सी खुशबू आ सकती है अगर आप किसी भी एसेंशियल ऑयल के 2 ड्रॉप्स रात को सोते हुए उसके बाद अपने किचन के सिंक में डाल देंगी। इसके अलावा घर में बहुत ज़्यादा जो हैवी या स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस होती हैं उनको इस्तेमाल करने की बजाय माइल्ड और फ्रेश फ्रेगरेंस इस्तेमाल करें। गर्मियों में लेमन या सिट्रस टाइप जो फ्रेश फ्रेगरेंस होती है वो बहुत रिफ़्रेशिंग फ़ील होती है, लेकिन फ्रेगरेंस का इस्तेमाल आपके घर के अंदर की बैड ऑर्डर को छुपाना नहीं होना चाहिए। असल काम घर को साफ़ रखना है, फिर फ्रेगरेंस सिर्फ फ्रेशनेस ऐड करेगी। इसलिए सबसे पहले तो घर की सफाई और डीक्लटरिंग बहुत ज़रूरी है, तो उसके बाद ही आपके घर में फ्रेगरेंस कोई अच्छा काम करेगी या फ्रेशनेस ऐड करेगी। नंबर 8, फ़ैन्स का स्मार्ट इस्तेमाल करें। गर्मी में फ़ैन तो तकरीबन हर घर में चलता ही है, लेकिन हम अक्सर इसे सही स्ट्रेटजी से यूज़ नहीं कर पाते। सीलिंग फ़ैन का पर्पस सिर्फ हवा को सर्कुलेट करना है, ये रूम की हीट को ख़त्म नहीं करता। इसलिए अगर कमरे में हॉट एयर जमा हो तो सिर्फ फ़ैन चलाने के बजाय वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी है। सुबह के वक्त विंडोज़ खोलकर फ्रेश एयर अंदर आने दें और प्रॉपर वेंटिलेशन रखें। अगर आपके पास एग्जॉस्ट फ़ैन है तो किचन और बाथरूम में उसे ज़रूर इस्तेमाल करें। एक और बात ज़रूर याद रखें, फ़ैन की ब्लेड्स भी साफ़ रखें। ये ना सिर्फ आपके घर की सफाई के लिए ज़रूरी है बल्कि हर आने वाले के लिए एक अच्छा इंप्रेशन भी देती है। डस्टी फ़ैन ना सिर्फ डस्ट सर्कुलेट करता है बल्कि घर की ओवरऑल क्लीननेस भी मुतासिर कर सकता है। इसलिए गर्मी शुरू होने से पहले सीलिंग फ़ैन की अच्छी तरह क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। नंबर 9, इंडोर प्लांट्स का यूज़ ज़रूर करें। घर में प्लांट्स रखने से स्पेस ज़्यादा फ्रेश और ब्यूटीफुल फील हो सकती है। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो चंद इजी टू केयर इंडोर प्लांट्स आप रख सकती हैं, लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि सिर्फ प्लांट्स रखने से घर एसी की तरह ठंडा नहीं हो जाएगा। प्लांट्स का असल पर्पज़ ये है कि वो घर को विजुअली फ्रेश और प्लेजेंट बनाते हैं और इंडोर इन्वायरमेंट को ज़्यादा नेचुरल फील देते हैं। आप विंडो, बैल्कनी या कॉर्नर्स में प्लांट्स रख सकती हैं जहां उन्हें मुनासिब रोशनी मिल सके, लेकिन प्लांट्स को भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना दें क्योंकि गर्मी में गलत वाटरिंग से मसला पैदा हो सकता है। नंबर 10, रात को घर को कूल होने का मौका दें। और ये टिप मेरे ख़्याल में बहुत प्रैक्टिकल टिप है। दिन के वक्त जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हम विंडोज़ बंद रखते हैं और कर्टन्स भी क्लोज़ रखते हैं ताकि हीट अंदर ना आए, लेकिन रात को अगर बाहर का टेम्परेचर निस्बतन कम है तो वेंटिलेशन का फ़ायदा उठाया जा सकता है। यानी मुनासिब वक्त पर विंडोज़ खोलकर घर की हॉट एयर को बाहर निकालने की कोशिश करें। अगर आपके घर का लेआउट इस तरह का है कि एक तरफ से हवा एंटर होती है और दूसरी तरफ से एग्ज़िट हो जाती है तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत यूज़फुल हो सकती है। मसलन एक रूम की विंडो और अपोजिट साइड की विंडो खोलने से हवा का फ़्लो बेहतर हो सकता है, लेकिन हमेशा अपने घर की सिक्योरिटी और आउटडोर कंडीशंस को भी मद्देनज़र रखें। अब एक बोनस टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि घर को हर वक्त फ्रेश रखने का एक आसान रूटीन ये है कि मैं एक छोटा सा रूटीन शेयर करती हूँ जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ और जिसे आप भी रोज़ाना फ़ॉलो कर सकती हैं। सुबह को सबसे पहले कर्टन्स खोलें और मुनासिब विंडोज़ ओपन करें। बेडशीट्स को थोड़ी देर के लिए हवा लगने दें। किचन की क्लीनिंग करें और ब्रेकफास्ट के बाद सिंक को साफ़ लाजमी करें।
दोपहर को जब धूप तेज़ हो जाए तो सनलाइट वाली विंडो के कर्टन्स बंद कर दें, अननेसेसरी लाइट्स और अप्लाइंसेस बंद रखें और किचन में एग्जॉस्ट फ़ैन यूज़ करें। शाम को अगर बाहर का वेदर मुनासिब हो तो वेंटिलेशन करें, लिविंग रूम को क्विकली टाइडी करें, कुशन्स और रग्स को अरेंज करें और रात को किचन क्लीन करें, डस्टबिन एम्प्टी करें, अपने बाथरूम चेक करें और अगर वेदर मुनासिब हो तो वेंटिलेशन के ज़रिए घर को फ्रेश एयर आने दें। इस तरह अगर आपको हर रोज़ पूरे घर की डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटी छोटी चीज़ें रात और रोज़ करने से घर ज़्यादा फ्रेश और मैनेजेबल रहेगा। गर्मी में हम अक्सर सोचते हैं कि घर ठंडा रखने का वाहिद हल एसी है, लेकिन हकीकत ये है कि घर का टेम्परेचर सिर्फ एसी से जुड़ा हुआ नहीं होता। अब घर में हीट कहाँ से आ रही है, सनलाइट कितनी दाखिल हो रही है, वेंटिलेशन कैसी है, किचन की हीट कहाँ जा रही है और घर में कितनी अननेसेसरी चीज़ें मौजूद हैं, ये सब चीज़ें भी बहुत फ़र्क डालती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अपने कंफर्ट और सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो ख़ुद को अननेसेसरी अनकम्फर्टेबल ना करें, पानी पिएँ, मुनासिब आराम करें और शदीद गर्मी में बॉडी को ओवर हीट होने से बचाएं। तो ये तो थे गर्मी में घर को ठंडा और फ्रेश रखने के 10 आसान तरीके। आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप अपने घर को गर्मियों में कूल रखने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करती हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुमकिन है आपका बताया हुआ कोई सिंपल सा टिप किसी दूसरी हाउसवाइफ के भी काम आ जाए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला आपके और मेरे घर को हमेशा सुकून, खुशियों और बरकतों से भरा रखे। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।